नमस्कार स्टूडेंट। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए फिजिक्स का एक और टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ये चैप्टर मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट से लिया गया है। तो देखते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं। इस टॉपिक से संबंधित यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। तो लीजिए बिना किसी देर के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एक एरर आती है जिसे हमने यहाँ पर कहा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली है क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, और जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन मतलब मेजर करके हम निकालते हैं उसका डिफरेंस ही एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है। देखिए इसे कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल इसका मेथड है। सपोज कीजिए कि हमारे पास जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये है ए, लेट फिजिकल क्वांटिटी भी ए। ठीक है। इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। हमने मेजर करा किसी भी मेथड से, तो सपोज कीजिए इसकी वैल्यू A1 आ रही है, A2 है, A3 है, एन वैल्यूज आई। अब हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी इसकी वैल्यू आई उन सबका हमें मीन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मीन निकालना पड़ता है। ये मीन कुछ और नहीं है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन या मीन एक ही बात है। ध्यान कीजिए वहाँ पे था एक्स बार, यहाँ पर है ए बार। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जितनी भी ये वैल्यूज़ आ रही हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे और नंबर्स ऑफ वैल्यू जो हैं एन से उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जितनी भी है फिजिकल क्वांटिटी ए की जो वैल्यू हैं उन सबका हमने मीन निकाल लिया। ये देखिए, सो ए बार इज इक्वल टू 1/n समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, जहाँ वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू थी उन सबका हमने मीन निकाले। देखिए आपने शायद 10th क्लास में ध्यान नहीं दिया हो, एक्चुअली मीन होता क्या है। मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे ही डाटा का कहते हैं पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, हम देखना चाहते हैं उस क्लास की परफॉर्मेंस क्या है। तो हम हर एक स्टूडेंट को तो नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो मार्क्स मिले हैं उन सबका हम मीन निकाल लेंगे और हम कह देंगे कि ओवरऑल इस क्लास की जो परफॉर्मेंस है वो 50% है, 60% है। तो मीन जो है वो पूरे ही डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया, अलग अलग वैल्यू आ रही थी, ठीक है, इनका मीन निकाल लिया। अब ये मीन जो है इन सबको रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक। तो हमारे पास मीन की वैल्यू ये आ गई। ठीक। अब हम फाइंड आउट करेंगे नाउ एब्सोल्यूट एरर आर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, जो भी मीन से डिफरेंस निकलेगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। मीन से जो भी डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, जिसे हम डेल्टा ए से दिखाएंगे। ठीक है। एक्चुअल वैल्यू मीन्स मीन, सबका जो डाटा है रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए बार से मीन, और जो पहली वैल्यू है वो मीन से कितना डिफर कर रही है। ठीक है। हम ये निकालेंगे। तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए बार डिफरेंस A1। डिफरेंस की जगह आप माइनस भी लगा सकते हैं। मैंने डिफरेंस इसलिए लगाया है कि माइनस के आगे एक प्रॉब्लम आने वाली है, वो रिजॉल्व हो जाएगी, यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी इजीली। ठीक है। डेल्टा A2 सेम ए बार डिफरेंस A2, डेल्टा A3 इजकल टू ए बार डिफरेंस A3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे
कि यहाँ पे हम ये जो हमने निकाले हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सॉरी, ये जो हमारे पास एक्चुअली में डिफरेंस आया है, एक्चुअल वैल्यू से जितना भी वैल्यू का डिफर आई है, उन सब का हम मीन निकालना चाहते हैं। उसे हम कहेंगे डेल्टा ए बार। ठीक है, इनको ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंबल का यूज़ किया है मॉडलस। मॉडलस मीन्स मैं जो भी वैल्यू यहाँ पर आएंगी मेरे पास, मैं इस बात को माइंड नहीं रखूँगा कि वो प्लस की हैं या माइनस की है, मैं उनको पॉजिटिव ही लूँगा। ठीक है, उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको एक इसमें छोटी सी बात दिखाता हूँ, आप देख के उसे समझ जाएंगे कि इस बात का क्या रीज़न है। देखिए, वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए, एक्चुअली जो हम ये एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एरर जो हम निकालना चाहते हैं, हमारा एम ये होता है कि हम मैक्सिमम अपने जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं उसमें से मैक्सिमम एरर हटा दें। ज़्यादा से ज़्यादा गलती हटाएंगे तभी हमारे पास वैल्यू एक्यूरेट आएगी। अब हमारे पास हमने ये निकाला डेल्टा E1, ये आया सपोज कीजिए -2, डेल्टा E2 ये आया हमारे पास +3। हमारा हमारा टारगेट क्या है कि मैक्सिमम इसमें से हटा देना। अगर हम इनको ऐसे ही ऐड कर दें कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, तो ये तो -2 + 3 = 1 हो जाएगा, +1। हम चाहते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम करने के लिए हम एक्चुअली इनके साइन को हटाएंगे, और साइन को हटाने के लिए हमने एक ट्रिक का यूज़ करा, मॉडुलस। मॉडुलस क्या करेगा, जितनी भी वैल्यू उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव नहीं है उसकी भी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तभी तो हम मैक्सिमम एरर निकाल पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, डेल्टा A2 = +2 + 3 + 5। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रही थी वो +1 आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास आ रही थी +5। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम मैक्सिमम एरर निकालें। तो हम जितने भी साइन हैं, प्लस के हों या माइनस के, उनको कन्वर्ट कर देंगे प्लस में मॉडुलस लगा के। ठीक है, मैंने डिफरेंस ले लिया तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, मगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब हमने जो भी हमारे पास डिफरेंस था उन सब का हमने मीन निकाल लिया, डेल्टा ए बार। ठीक, तो ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा N। अब नंबर्स ऑफ कितना है ये, 1 2 3 4 5 अप टू N, तो N से ही इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो हो जाएगी डेल्टा A = 1/n, समीशन I = 1 to n, डेल्टा समीशन AI। ये हमारे पास आई एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब जितनी भी एरर थी इसके कंपेरिजन में, जो इसकी एरर थी वो हमारे पास इस टाइप से निकल के आ गई। ठीक है, तो यही मीन एब्सोल्यूट एरर। If we take any single value, then its value between this। अगर हमारे पास, देखिए, एक सोचने वाली बात है कि हमारे पास जो एरर आई वो ये आई। अब हमारे पास एरर जो हो सकती है, जो मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू है, एरर का मतलब उससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। हम किसी को मेजर कर रहे हैं, जैसे कि हमने किसी लाइन लेंथ को मेजर किया, ये हमारे पास कोई लेंथ है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने में पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे भी हो सकता है ये मेजर करते हुए 4.9 हो जाए। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये है कि ये 5.12 हो जाए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर को मेजर करते हुए दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, मतलब कि वो हो सकता है हम उससे कम मेजर कर लें,
और हो सकता है हम उससे ज़्यादा भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास मेन वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी इसकी, उसमें जो एरर होगी वो प्लस माइनस करके आएगी। ठीक है, तो देखिए आप, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जो होगी वो एक्चुअली मेन वैल्यू जो होगी, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके और इसके बीच में होगी। इसको हम जरा और देखिए, एक्सपेंड करके आपको दिखा दें कि एक बार हम लेंगे प्लस, तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी, जैसे हमने इसमें दिखाया था 5.12। ठीक है, इससे मतलब इसकी वैल्यू इससे थोड़ी बढ़ गई। अब हम मिनिमम लेंगे तो हम माइनस लगाएंगे तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। मतलब जो भी वैल्यू आएगी अब हमारे पास इस फिजिकल क्वांटिटी की, वो इन दोनों के बीच में ही आएगी, ना इससे ज़्यादा आएगी ना इससे कम आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने इसको एक नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करा है, तो हमारे पास एक ये वैल्यू हमारे पास ये आया। ठीक है, तो a माइनस डेल्टा है, सपोज कि ये पॉइंट है, a प्लस डेल्टा है, हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, तो जो a की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, देखते हैं। और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि a की वैल्यू a बार प्लस डेल्टा a बार ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और लेस देन, और ये जो होगी ए बार प्लस डेल्टा है ग्रेटर देन लेस देन। मीन्स तो आप ये देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है इसके और इसके बीच में ही होगी। इसके इक्वल हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है और इनके बीच में हो सकती है। ठीक है, अब इसी बात को हम लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर हम इसको दिखाएंगे। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव नाम से पता लग रहा है रिलेटिव एरर, सॉरी एरर। तो रिलेटिव एरर जो है वो कुछ और नहीं है, जो हमारे पास एरर आई है। ठीक है, हमारे पास आई है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसकी जो मीन वैल्यू थी उसके रेशो को ही हम रिलेटिव एरर बोलेंगे। ठीक है, मीन्स से हम क्या कहेंगे, हमारे पास रिलेटिव एरर क्या रिलेटिव एरर क्या आएगी, रिलेटिव एरर कोई और नहीं है, हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर, और जो हमारे पास इसका जो है मीन वैल्यू जो थी, जो फिजिकल क्वांटिटी की थी, उन दोनों का रेशो ही रिलेटिव एरर एरर है। ठीक है, परसेंटेज एरर अगर आप करेंगे तो सीधे से जानते हैं आप, परसेंटेज एरर में जो रिलेटिव एरर एरर है उससे हम क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे तो वो परसेंटेज में एरर आ जाएगी। सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हमने देखी 3 टाइप्स ऑफ एरर। इसमें देखिएगा, सिंपल से हमें एक बात करनी है, हम फिर इसमें बात बता देना है आपको कि हमारे पास क्या होगा, एक डिवाइस कर देना है, फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी डिफरेंट वैल्यू होंगी। ठीक है, उनका मीन निकाल लेंगे, जो उसकी डिफरेंट वैल्यू होंगी उन सबका हमने मीन निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया। इस मीन से ही जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका हम डिफरेंस ले लेंगे। देखिए डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब हम ले लिए। अब हम जो हमारे पास डिफरेंस है हम उसका मीन निकालेंगे। देखिए हमने डिफरेंस जो थे उनका मीन निकाल लिया। ठीक है, तो यही इसका जो मीन है यही एब्सोल्यूट एरर है हमारे पास, सब पॉजिटिव में ही लेंगे ये। ठीक है, अब हम सपोज करिए किसी सिंगल वैल्यू की बात करें, तो सिंगल वैल्यू हमारे पास जो ये थी और जो ये आई है, ये थी और ये आई है,
तो इस हर किस जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इसके बीच में, मतलब प्लस और इसका माइनस वैल्यू जो है उसके बीच में लाई करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी ये आएगी ए प्लस डेल्टा है बाहर, और मिनिमम वैल्यू आएगी ए माइनस डेल्टा है बाहर। इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो इन दोनों के मिडिल में ही होगी। फिर हमने आपको देखिए ये दिखाया, ये देखिए रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, डेल्टा ए अपॉन ए बार, इनका रेशो ही रिलेटिव एरर है। ठीक है, एंड परसेंटेज एरर डेल्टा ए इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज एरर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अब इसका ही देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, उससे ये बात और अच्छी तरह आपकी समझ में आएगी। देखिए ये एक एग्जांपल लिया हमने, एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर 2.7। एवरेज टाइम पीरियड दे रखा है, हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप आगे क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, और जो पेंडुलम दिया हुआ है, जो इसकी कहते हैं मेजरमेंट दे रखी है पेंडुलम की, जो हमें मेजरमेंट दे रखी है, टाइम जो दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड प्लस 2.42, 2.71 प्लस 2.81। हमने क्या क्या बताया था, जो भी आपके पास टाइम होगा हम उसका एवरेज निकालेंगे। मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज एक ही बात है। तो हमने टी बार निकाला सबसे पहले उसका, आप चाहे तो सिंपल टी भी निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड है कि क्या निकालना है। टी बार से क्लियर हो जाता है कि हम जो भी हमारे पास वैल्यू थी हमने उसका मीन निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब का हम मीन निकालेंगे। सब वैल्यू को ऐड किया एंड डिवाइड बाई 5। वैल्यू कितनी सी 5 वैल्यूज, इसलिए 5 से डिवाइड किया। तो हमारे पास जो एवरेज टाइम पीरियड आया, एवरेज टाइम पीरियड आया वो आया 2.62 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास ये आया इसका जो था टाइम पीरियड। बट आप इसमें ज़रा ध्यान से देखिए 2.624 सेकेंड आया टाइम पीरियड, मगर जो हमारे पास वैल्यू थी वो डेसिमल के 2 प्लेस तक ही थी। मतलब सब में सिग्निफिकेंट जो नंबर्स थे वो 3 नंबर थे। सिग्निफिकेंट नंबर आप आगे चल के देखेंगे क्या होता है। मीन्स तुझे आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमें यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ लेनी है। 3 वैल्यूज़ लेनी है तो 4 को हम हटाएंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, तो एप्रॉक्स वो आ जाएगी 2.62 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया मीन। वहाँ हमने ध्यान दीजिए अभी पीछे ए बार कहा था, अब हम उसे यहाँ पे टी बार कह रहे हैं। वहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी ली थी, यानी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी, एंड हेयर इस टाइम। ठीक है, सो एरर अभी पीछे देखिए हमने निकाला था एरर के लिए, आप यहाँ देखिए ये निकाले थे हमने डेल्टा A1, डेल्टा A2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा T1। वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो ए थी, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो T1 है, मीन्स जो टाइम है यहाँ पर। तो डेल्टा T1 डिफरेंस टी बार। ठीक है, हमने इनका डिफरेंस निकाला 0.01 सेकेंड आया। सिमिलरली डेल्टा T2, फिर डेल्टा T1 T2 डिफरेंस T1, फिर डिफरेंस निकाला वो ये आया। ऐसे ही हमने T3 निकाला, T4 निकाला, T5 निकाला, हमारे पास ये आया। ध्यान दीजिएगा कि बुक में जो है उन्होंने माइनस करा है, मैंने यहाँ डिफरेंस लिया है। माइनस करेंगे तो हम उसमें मॉडुलस लगाएंगे। ठीक है, उन्हें प्लस बनाने के लिए, क्योंकि हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो मैक्सिमम एरर चाहिए हमें। देखिए इसमें हमने देखा था कि अगर हम प्लस माइनस को माइंड करें तो +1 आया एरर, मगर हमें चाहिए मैक्सिमम एरर, तो हमने प्लस माइनस जो भी था उन्हें मॉडुलस लगा के टोटल सबको प्लस कर दिया। मगर अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो डिफरेंस का मतलब होता है
कि हमारे पास जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, तो उसमें से ऑलरेडी जो है प्लस में ही आएगा, सब माइनस का सिंबल नहीं होंगे। तो अब हमने क्या करा था, पीछे जो भी एरर थी उनका अर्थमेटिक मीन निकाला था। देखिए डेल्टा A1 इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T1। देखिए डेल्टा टी बार हम निकालेंगे यहाँ पे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन नंबर्स ऑफ कितने हैं ये 5 में, तो 5 से डिवाइड करेंगे जैसा 10th क्लास में हम करते थे। ये जितनी वैल्यू हैं 1 2 3 4 5 ये वैल्यू रखी हमने यहाँ पे अपॉन 5। तो डेल्टा टी बार जो आया वो आया 0.11 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पीछे हमने जो कहा था कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार कि जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, जो हमने अभी मीन निकाला है एवरेज टाइम पीरियड, और प्लस डेल्टा टी बार। ठीक, तो हमारे पास जो टी बार आया वो आया 2.62 सेकेंड, 2.62 सेकेंड प्लस माइनस 0.11। देखिए 0.11 प्लस माइनस लिया हमने, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। देखिए हमने माइनस लिया एक बार प्लस लिया, माइनस लिया तो हमारे पास आया 2.51, प्लस लिया तो आया हमारे पास 2.73। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा उनकी वैल्यू जो होगी इसके मिडिल में ही होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी वो इसके मिडिल में ही होगी, इसके बीच में ही होगी। ठीक, ये तो वैसे हमारे पास एक प्रकार से सॉल्यूशन आ गया, मगर एक चीज़ इसमें हम और नोटिस करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझ में ना आए तो पूछिएगा जरूर, कि हमारे पास डेल्टा टी बार आया 0.11 सेकेंड, डेल्टा टी बार इक्वल टू आया 0.11 सेकेंड। इस बात को जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारे पास है एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकाली है हमने, ये एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.11। ठीक, मीन्स से ये आई 0.1 प्लस 0.01, कुछ इस टाइप से आई। देखिए ऐड करके देखिए इनको, तो 0.11 ही आएगा। इसको भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इस बात को जरा समझिएगा कि यहाँ पर जो है ये भी एरर है, टोटल एरर है, ये एरर है, ये भी एरर है। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे ही एरर आ गई, ये डेसिमल के सेकंड प्लेस पे एरर आ गई। तो हम जब हमारे पास पहले ये एरर आ गई तो हम सेकंड एरर पर क्यों जाएंगे, उसे हम छोड़ेंगे। कुछ ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आप चल रहे हैं, किसी जीने पर जा रहे हैं, जीने की पहली ही जो सीढ़ी है उस पर तेल पड़ा हुआ है, मतलब आप उस पर पैर रखेंगे और गिर जाएंगे। तो जब पहले पे ही एरर आ गई तो आप दूसरे जीने पर कैसे पहुंचेंगे, पैर तो आपको रखना ही है पहले पर। तो इसका मतलब इस कंडीशन में जहाँ पर इस टाइप की कोई कंडीशन आएगी और फर्स्ट स्टेप पर ही एरर आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप पे एरर आ जाएगी तो हम इस वाले स्टेप को छोड़ देंगे। नेगलेक्ट, भाई पहले ही गलती होगी, किसी काम में पहले ही विघ्न पड़ गया, पहले ही एरर आ गई, तो आगे क्यों बढ़ेंगे, अरे ये तो शुरू में ही गलत हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन में लिखा टू दी प्रिंसिपल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इंक लीक कर गई, कुछ हो गया। तो जब टू दी प्रिंसिपल पे ही एरर आ गई तो पूरी एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो आप तो वो पन्ना जो होता है फाड़ के फेंक देते हैं।
ठीक है, वही केस यहाँ पर है, शुरू में ही एरर आ गई तो आगे वाली एरर पे हम जाएंगे नहीं, उसे तो हटा देंगे। यही काम हमने यहाँ पर करा और तब ये ज़्यादा एक्यूरेट बैठा कि मोर राइट वे इज 2.6 प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। ठीक है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे एरर आ गई तो आगे हम गए नहीं। तो ज़्यादा बढ़िया तरीका जो है राइट वे जो है उसको लिखने का ये है, अब हम करेंगे 2.6 प्लस माइनस 0.1, एक बार माइनस के साथ लेंगे एक बार प्लस के साथ लेंगे, तो जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा बिटवीन दी 2.5 टू 2.7। मीन्स टू से जो टी आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 2.5 टू 2.7। ठीक है, इस बात को आगे चल के हम एक और फॉर्म में बताएंगे, उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट काउंट, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो वो आगे चल के आएगी बात। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं आपको, लगे हाँ तो यहाँ पर, वैसे हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो इसका नंबर 2.6 में जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर ये डाउटफुल है। अब आप कहेंगे ये डाउटफुल कैसे है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है हमें। तो देखिए ये डाउटफुल कुछ ऐसे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, 2.6 प्लस माइनस 0.1। अब आपने प्लस एक बार प्लस लिया एक बार इसके साथ माइनस लिया, हमने इसकी वैल्यू ये देखी, तो हम ये कहने हैं जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो इसके ये होगी या इसके बीच में होगी। तो जो लास्ट वाला नंबर है वो डाउटफुल हुआ नहीं हुआ कि उसकी वैल्यू जो है 2 तो फिक्स है, देखिए इस इधर भी 2 है इधर भी 2 है, मगर इसकी टी की अब वैल्यू जो है वो 0.5 से 2.5 से 2.7 के मिडिल में होगी कहीं ना कहीं। तो जो लास्ट वाली डिजिट है वो डाउटफुल होगी, और वो होगी ही। जो लास्ट वाली डिजिट है देखिए 6 के साथ 0.6 के साथ 0.1 भी तो है। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर थी। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर थी, फिर हमने आपको बताई रिलेटिव एरर बताई, फिर हमने आपको उसमें परसेंटेज एरर बताई। ठीक, और उसी के बेस पे हमने आपको ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया। इसमें आप चाहें तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, नमस्कार।